हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी जल्दी से जल्दी क्लियर होने वाला है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और पहले ही होता था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री और मंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री ये पद भाई बहुत बड़ा पद होता है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के हाथ में बागडोर क्या उचित रहेगी या नहीं रहेगी, या नरेंद्र मोदी के लिए ही सही है? आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देश चलाना आसान नहीं है। लोग एक अपने घर को नहीं चला सकते हैं, वो तो देश की बात किया है, वो तो पूरे देश की बेटर है। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा राहुल गांधी किस तरह से बयान देते हैं, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं इस तरफ से आलू डालिए और उस तरफ से सोना निकलेगा। क्या सिस्टम है यार, हमारे देश में बागुलापन हो रहा है। और उधर बता रहे हैं, बीजेपी कह रही हम 5 किलो अनाज देंगे, तो उधर कांग्रेस बता रही मैं 10 किलो अनाज दूंगा। ये भारत की जनता इसी कारण से बहुत इस तरह गिरी जा रही है। सब कोई कुछ करना नहीं चाहता। अब बताइए 1 लाख रुपए एक साल में दिए जाएंगे महिलाओं के लिए, मुखियों को। हमारी समझ में कुछ सिस्टम आ नहीं रहा है। ये देश को इस तरह से चौपट करने लगे। मेरा मकसद यही है कि लोगों का रोजगार दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। ये फंड का रुपया किसी प्रकार का न दिया जाए। 1 लाख रुपए वो दूंगा, अरे कोई कार्य नहीं करने देगा। कहते 8,000 महीना मेरे वाइफ के लिए आई ही रही है, तो मैं क्या करूँ काम करके। अब तो सरकार से अनुरोध है कि इसकी जगह पर कोई अदर फैक्ट्रियाँ लगाकर उनका रोजगार दिया जाए, ताकि उन लोगों का स्वास्थ्य हर चीज़ मेंटेनेंस रहेगा। आपका फंड में अगर रुपया दोगे तो वो कुछ करेंगे नहीं और बीमारी पैदा होगी। और ऐसे भारत में क्या कंडीशन चल रही है आप देख ही रहे हैं। कम से कम बेसिक चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री अगर जो हो रहा है तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हम अच्छी देश की सुविधाएँ देंगे और अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। और पाकिस्तान में दुर्दशा भारत में न हो जाए, वही कंडीशन हो रहा है कि बहुत आप 5 किलो आटा देंगे और आपको लोन नमक देंगे। ये सब देश नहीं चलने वाला। देश अर्थव्यवस्था और पढ़े लिखे योग्य से व्यक्ति से चलेगा। कोई किसानों के मामले में नहीं सोचता। किसान क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे पूछो क्या उस पर गुजरती है। अगर फसल नष्ट हो जाती है किसान की, तो उस पर 1,000 रुपया दिया जाता है। और इतना टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है, कुछ कहने को नहीं। इस टेम्परेचर में भाई किसान किस तरह से खेत में काम करता है, कम से कम इनका ही मूल्य निर्धारण कर दे, तभी हम जान जाएंगे कि आप भाई हैं, आप कलाकार व्यक्ति। इनका मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता। एक यूरिया का पैकेट जो 50 किलो की आती थी, अब वह 40-45 किलो की बैठ कर आती। बताते किसानों के लिए क्या सस्ता हुआ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है जो किसानों के लिए, कर्ज माफ़ी का जो बयान दिया गया है, हाँ ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर किसानों का हित का वो लंबा का, क्योंकि किसान अगर सोचे 5 बीघा अगर ज़मीन है तो ओनली किसान अपना परिवार चलाना और अभी लड़की की शादी करना एकदम फैशन वो नहीं कर सकता। ये कंडीशन है, क्योंकि किसान को भाई कम से कम 50 या 60% लागत खेती में आ जाती है। इतनी महंगी जुताई हो चुकी है, इतना महंगा डीजल पेट्रोल हो चुका है, खाद अपने परिवार को चलाना बहुत ही कठिन हो रहा है। इसलिए भाई देश का प्रधानमंत्री जो भी चुने वो अच्छा चुने, ताकि हम लोगों का और देश का कल्याण हो सके।